आज 8 अप्रैल 2025 को हमने यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट किया। हमने सिर्फ वो एरिया क्लीन किया है जहाँ पे हमारे स्नो मोबाइल्स का ऑपरेशन था। तो नीचे से लेकर टॉप तक जो भी सारा एरिया था हम लोगों ने कंप्लीट किया है साफ़ करके। तो जैसा कि आप सभी जानते हो 7 तारीख के बाद बाइक्स को ऑपरेट करना यहाँ पे एसडीए की नोटिफिकेशन के तहत रेस्ट्रिक्टेड था। तो 8 तारीख को ही हमने जैसे ही स्नो मोबाइल्स का काम बंद हो गया तो हम लोगों ने क्लीनलीनेस ड्राइव को स्टार्ट किया। तो इस ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए हमारे साथ बहुत ताउन किया इरशाद साहब ने, जो कि हमारे यहाँ पे यूनियन के एक बड़े मेंबर हैं। तो इनके इस स्टेप की वजह से हम लोगों ने भी इनके साथ ज्वाइन करके जो है सारा काम अंजाम दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी जगहों पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे स्नो मोबाइल्स के, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ पे आप लोग ऑपरेट करते हो वो सभी एरियाज़ को आप क्लीन कीजिए। और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सीईओ सोनामर्ग एसटीए जो है उनको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक ऐसी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हो जिससे कि पूरा सोनामर्ग जो है क्लीन हो जाए। अच्छा सिटीज़न बनने के लिए हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम सारे लोग कंट्रीब्यूट करें सफाई के लिए हमेशा, तो उसके कोई पैसे नहीं लगते। जैसे कि आप कहीं पर भी कुछ खाते पीते हो, आप उस कचरे को उसी दुकान के सामने जो डस्टबिन है उसमें डाल सकते हो। लेकिन सोनामर्ग में एक इशू है, यहाँ पे डस्टबिन्स की बहुत प्रॉब्लम है। अगर हम रश देखें तो हर 50 मीटर्स के बाद यहाँ पे 2 डस्टबिन्स होने चाहिए वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट के लिए। अगर आप पूरा सोनामर्ग देखोगे कुछ ही डस्टबिन्स आपको दिखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट फिर से सीईओ साहब के लिए ये रहेगी कि आप पूरे सोनामर्ग में हर जगह पे 2-2 डस्टबिन्स को इंस्टॉल करवाइए, जहाँ पे लोग वेट वेस्ट को अलग डाल सकेंगे और ड्राई वेस्ट को अलग डाल सकेंगे। और हर सिटीज़न से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आपका सोनामर्ग है, हम सब का सोनामर्ग है। हम अगर इसको क्लीन रखते तो ये हमारे लिए रौनकी की बात है। तो हर जगह आपको अगर डस्टबिन नहीं मिलते, आप उस कचरे को अपने घर ले जाकर डिस्पोज कर सकते हो। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना हम पे फ़र्ज़ है। अगर आप सभी लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है, तो निस्फ़ ईमान की ही हमें पहले कदर करनी चाहिए। हमें सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि सफाई पे आप ध्यान दीजिए और जो आपका एरिया है उसको क्लीन रखने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे एक कंट्रीब्यूशन से क्या होगा। जब आप शुरुआत करोगे आपको देखकर 10 लोग इंस्पायर होंगे और वो भी शुरुआत करेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पे हमारी 20-25 लोगों की टीम थी। हम लोगों ने अगर इतना कचरा जमा किया, अगर मैं आपको बताऊं वेट के हिसाब से हम लोगों ने 225 से लेकर 250 केजी तक का तकरीबन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोगों ने इतना सारा कचरा जो है जमा कर लिया यहाँ पे। अगर कल को 50 लोगों की टीम हो तो जस्ट इमेजिन कि आप कितना सारा कचरा जमा करके सोनामर्ग को क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट्स आते हैं वो सोनामर्ग की ब्यूटी, कश्मीर की ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं। तो जब हम इस ब्यूटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो जो हमारा जो टूरिज़्म का सेक्टर है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हमारे सामने मनाली की खड़ी है। तो आज के लिए थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा कि ये मैसेज जो सोनामर्ग के एसडीए के जो सीईओ साहब है वो इस मैसेज को सीरियस लेंगे और इस पर एक्शन लेंगे। थैंक यू।